गुड मॉर्निंग मेरे छोटे छोटे भाई बहनों। आज से हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इतिहास है। अभी जब मैंने वीडियो शुरू नहीं किया था वो भी एक इतिहास बन चुका है, लेकिन हिस्ट्री को हम लोग कैटेगराइज कैसे करते हैं, है ना, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। अब हिस्ट्री को हम लोग कैटेगराइज ऐसे करते हैं कि हिस्ट्री में हम क्या पढ़ सकते थे, क्या नहीं पढ़ सकते थे और अब क्या पढ़ सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोगों ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख पढ़ नहीं सकते थे, जहाँ पे वो लोग उस समय ना तो कुछ लिख सकते थे और ना ही कुछ पढ़ सकते थे, लेकिन वो चित्रकारी ज़रूर कर सकते थे। ठीक है, अब अगला पीरियड क्या है? वो है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में वो लोग जो लिख कर गए वो हमें आज तक समझ ही नहीं आया, और हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग जो वो लोग लिख कर गए हैं वो हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इस जो डिवीज़न है ये किस हिसाब से किया गया भाई? अब हमारे हिस्ट्री के पिताजी भी थे। हिस्ट्री के पिताजी थे मिस्टर हेरोडोटस अंकल, और हम लोग इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो भारत में हिस्ट्री के पिताजी जो है वो मेगास्थनीज को माना जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये स्टोन एज कहलाता है। स्टोन एज मतलब कि पाषाण काल, यहाँ पे सारी चीज़ें पत्थरों से की जाती थी। अब पेलियोलिथिक यानी कि पुरा पाषाण काल, फिर मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण काल, और चैल्कोलिथिक। चैल्कोलिथिक को जी क्या कहा जाता है? वो है ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको कॉपर एज भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है भाई कॉपर एज? क्योंकि यहाँ पर कॉपर की यानी कि तांबे की खोज हो चुकी थी। अब जी क्या हुआ? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम कैटेगराइज करते हैं ब्रॉन्ज एज को। ब्रॉन्ज क्या है जी? इतनी तो केमिस्ट्री में मान के चलती हूँ कि ब्रॉन्ज आप लोगों ने पढ़ी होगी। कॉपर और टिन का अलॉय है ब्रॉन्ज। ठीक है जी। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो इंडस नदी के किनारे पाई गई थी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि जो हड़प्पा, जो कि प्रेजेंट है पाकिस्तान में, हड़प्पा एक जगह का नाम है, इसीलिए उस जगह को हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा गया। हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुदाई सबसे पहले 1921 में मिस्टर दयाराम साहनी अंकल ने की थी। इसके बाद जी हम लोग पढ़ते हैं हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री को कहा जाता है जो कि 7th सेंचुरी से पहले का हिस्सा है। मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत की हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं 7th सेंचुरी से लेकर के 12th सेंचुरी के बीच में, और इसके बाद हमारे मुगल्स आ जाते हैं, दिल्ली सल्तनत आ जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद शुरू होती है, यानी कि 1757 में। अब आ जाते हैं हमारे चाचा जी नेहरू जी का पीरियड। वो कब शुरू होता है? जब हमारे नेहरू जी आते हैं सत्ता में। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब कल से हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स उठाएंगे और उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।